अभी तक सर्कल में हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल तक किए थे और उससे बेसिक प्रॉब्लम क्या कुछ किए थे। उससे अगला पार्ट क्या है, पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या सर्कल। सर्कल का किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या पावर निकालना रहेगा, ठीक है ना। बेसिकली ये थ्योरी से प्रॉब्लम अब पूछना जी मेंस एडवांस क्या बंद कर दिया, ठीक है ना, लेकिन पढ़ लीजिए कभी काम आ जाए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है ये, लेट पी x1 y1 बी ए पॉइंट आउटसाइड द क्या सर्कल एंड पी ए बी एंड पी सी डी ड्रॉन 2 सेकेंड्स। कहने का मतलब क्या है कि कोई पॉइंट आउटसाइड द क्या सर्कल है पी और इस पॉइंट से 2 कॉर्ड ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे वर्ड आया क्या सेकेंड्स। सेकेंड्स का मतलब क्या होता है कि यदि कोई कॉर्ड कोई एक पॉइंट से पास करेगा तो उसी कॉर्ड को हम लोग क्या सेकेंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी मेरे पास क्या है कॉर्ड है और सी डी भी मेरे पास क्या है कॉर्ड है, लेकिन वही दोनों कॉर्ड आगे जाके क्या है कोई बाहरी पॉइंट पी से पास कर रहा है, ठीक है ना। तब इसी कॉर्ड को हम लोग क्या सेकेंड्स बोला करेंगे। जनरली याद ये रखेंगे कि यदि कोई कॉर्ड एक पॉइंट से पास करेगा तो उसी कॉर्ड को क्या बोलेंगे सेकेंड्स बोलेंगे। द पावर ऑफ पॉइंट पी, इस पॉइंट का पावर किसके रिस्पेक्ट में, इस सर्कल के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल s बराबर 0। यदि ये सर्कल का नाम हम लोग क्या रखते हैं s बराबर 0 इज इक्वल टू क्या पी ए इंटू क्या पी बी। कहने का मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट का यदि हम पावर निकालेंगे सर्कल के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटू पी बी बोलिए या फिर क्या पी सी इंटू पी डी बोलिए, बात क्या है सेम है, ठीक है ना। वही लिखा हुआ डेट इज पी ए इंटू पी बी इज कॉल्ड द पावर ऑफ द पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू क्या सर्कल। ये तो आपको क्या है बाय लैंग्वेज दिख रहा है, ठीक है ना। इसका हम लोग मैथ में क्या यूज है आइए उसको हम लोग समझते हैं। सर्कल एस बराबर दिया रहेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम लोग बता सकते हैं क्या, किसी पॉइंट से यदि हम r डिस्टेंस ले क्या पी ए बराबर क्या ले r ले, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट से r डिस्टेंस आगे का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, याद है क्या x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin क्या थीटा। पी ए सेकेंड का क्या है स्लोप एंगल थीटा हम लिए, अभी हम लोग जस्ट थीटा को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। पी ए जो मेरे पास सेकेंड है उसका स्लोप एंगल कितना लिए थीटा लिए हैं। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि किसी भी पॉइंट से r डिस्टेंस आगे का कोऑर्डिनेट है x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्या है स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए गौर से क्या कि ये पॉइंट ये जो है मेरे पास क्या इसी सर्कल पे है। इसका मतलब क्या है कि ए का जो कोऑर्डिनेट है दिस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। लिख सकते हैं पॉइंट ये सेटिस्फाइड बाय द सर्कल एस बराबर क्या 0। क्या आ जाएगा एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे ए कोऑर्डिनेट और वाई की जगह पे क्या रखेंगे ए कोऑर्डिनेट रखेंगे कितना x1 प्लस r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर उसको लेफ्ट साइड ले आइए तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या 0। इसको ब्रेक कर दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, इसको भी क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा ये x1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2x1 r cos थीटा प्लस y1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2y1 r साइन थीटा और माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या 0। क्या आ जाएगा देखिए तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में r स्क्वायर यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये r स्क्वायर ही बचेगा ये दोनों टर्म में प्लस r कॉमन ले लीजिए इससे और इससे क्या बचेगा 2x1 cos थीटा प्लस 2y1 sin थीटा। बच गया मेरे पास क्या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर
और माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या 0। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि आर में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब क्या है कि आर का 2 वैल्यू होगा। आर में क्वाड्रेटिक आया कहने का मतलब क्या है कि आर का 2 वैल्यू होगा, एक R1 दूसरा क्या R2। अब जो हम लोग पीए का वैल्यू आर लिए थे, पीए का वैल्यू आर लिए थे, इसका मतलब क्या है कि पीए का वैल्यू जो हम लोग आर लिए थे ये 2 वैल्यू देगा, एक R1 देगा दूसरा क्या है R2 देगा। कहने का मतलब क्या है कि पीए बराबर मेरे पास R1 आ गया और पीबी बराबर क्या पीबी कितना R2 आ जाएगा। क्यों? यदि पॉइंट बी का हम यदि कोऑर्डिनेट लिखे रहते उसका भी तो मेरे पास यही रिलेशन आया रहता, और वो भी पॉइंट मेरे पास क्या सर्कल पे ही है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा आर में क्वाड्रेटिक आया, आर का 2 वैल्यू होगा, एक मेरे पास किसका होगा पीए का होगा और दूसरा किसका होगा पीबी का होगा। अब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि पीए का वैल्यू R1 होगा और पीबी का वैल्यू कितना होगा R2 होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स R1 इंटू R2, R1 इंटू क्या R2 क्या C बाई ए, तो C मेरे पास ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म कितना x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ये आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 1 है। तो यहाँ पे मेरे पास R1 इंटू R2 बराबर क्या आ गया x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसको देखने के बाद हम लोग को पता चल गया क्या कि यदि s बराबर ये है तो s1 कितना आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर, और यही रिलेशन यहाँ पे आया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं S1, ठीक है ना, और R1 इंटू R2 को हम बोल सकते हैं क्या PA इंटू PB बराबर क्या S1। बात समझे क्या आ गया PA इंटू PB बराबर क्या S1, और PA इंटू PB ही मेरे पास क्या था पॉइंट P का पावर था किसके रिस्पेक्ट में दिस सर्कल के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है कि PA इंटू PB को हम लोग अब S1 कहेंगे, और S1 ही मेरे पास आ गया क्या पॉइंट P का पावर किसके रिस्पेक्ट में दिस सर्कल के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग फाइनली लिख सकते हैं क्या पावर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल S बराबर 0 इज कितना PA इंटू PB बोलिए या फिर क्या PC इंटू PD बोलिए बराबर क्या आ गया मेरे पास S1 आ गया। और S1 को हम लिख सकते हैं रूट S1 का होल स्क्वायर, रूट S1 का क्या होल स्क्वायर। अब हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्या कि जो रूट S1 मेरे पास था वो क्या था लेंथ ऑफ टेंजेंट था। याद आया कि यदि हम लोग PT का वैल्यू निकालेंगे किसका PT, यही मेरे पास क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट, और इसका वैल्यू क्या आया था रूट S1, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि PA इंटू PB बोलिए या फिर PC इंटू PD बोलिए क्या आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या होल स्क्वायर। अब हम लोग फाइनली क्या याद रखेंगे, यही याद रखेंगे कि किसी भी पॉइंट का यदि सर्कल के रिस्पेक्ट में उसका पावर निकालना है तो क्या करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर कर देंगे, और लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरे पास कितना आया था रूट S1 था। इसका मतलब हम लोग एक लाइन और भी लिख सकते हैं PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD बराबर क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरे पास क्या आ गया रूट S1 बोले तो PT, और PT का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा S1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं कि जो मेरे पास PT आएगा PT बोले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 उसी का स्क्वायर कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा इस पॉइंट का इस सर्कल के रिस्पेक्ट में पावर आ जाएगा इसका। अभी जो हम लोग फिगर जो लिए थे उसके से मेरे पास क्या पॉइंट आउटसाइड द क्या सर्कल था, ठीक है ना। तो यदि मेरे पास पॉइंट आउटसाइड द सर्कल रहेगा उस केस में जो पावर आएगा पॉइंट का सर्कल के रिस्पेक्ट में वो कितना आएगा पॉजिटिव आएगा। यदि पॉइंट मेरे पास सर्कल के अंदर में रहेगा उस केस में पावर कितना आएगा नेगेटिव आएगा। यदि पॉइंट मेरे पास सर्कल पे रहेगा उस केस में पावर कितना आएगा 0 आएगा, याद रहेगा। कोई यदि पॉइंट सर्कल के बाहर में है तो उसका पावर कितना आएगा सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आएगा। पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उसका पावर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। पॉइंट यदि सर्कल पे है तो उसका पावर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। दैट इज इफ पॉइंट P ने फिगर में था इफ पॉइंट P आउटसाइड द
सर्कल, देन क्या था पावर, पी ए इंटू पी बी इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इफ पॉइंट पी इनसाइड दिस सर्कल इज क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इफ पॉइंट पी ऑन दी सर्कल देन पी ए इंटू पी बी इज क्या, 0। याद रहेगा, कोई पॉइंट यदि सर्कल के बाहर में रहेगा उस केस में उसका पावर सर्कल के रिस्पेक्ट में कितना होगा, पॉजिटिव होगा। पॉइंट सर्कल के अंदर में रहेगा तो उसका पावर क्या, नेगेटिव होगा। पॉइंट सर्कल पे रहेगा तो उसका पावर भी क्या है, 0 होगा। ठीक है ना। आप लोग को ये थ्योरी जब आया तो आप लोग को दिमाग से ये मैसेज आना चाहिए क्या, कि ऐसा ही थ्योरी मेरे पास क्या था, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल का भी था। ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी हम लोग क्या S1 ही निकालते थे। यदि उसका वैल्यू नेगेटिव हो गया तब हम लोग कहते क्या थे कि पॉइंट मेरे पास सर्कल के अंदर में है। यदि S1 का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता था तब हम लोग कहते थे क्या, कि सर्कल से पॉइंट बाहर है। और यदि S1 बराबर 0 आता था उस केस में हम लोग कहते थे क्या, कि पॉइंट मेरे पास सर्कल पे ही है। ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल का जो थियोरेटिकल पार्ट था और ये पावर ऑफ पॉइंट का, दोनों थ्योरी क्या है, एक दूसरे से मिलता जुलता ही है। ठीक है ना। दोनों को जब भी याद करेंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे। एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे तो क्या, याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि पॉइंट 2 और 4 का क्या करना, पावर निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में, दिस सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो अभी हम लोग जस्ट सीखे क्या, कि किसी भी पॉइंट का यदि पावर निकालना सर्कल के रिस्पेक्ट में तो क्या करेंगे, उस पॉइंट को सर्कल में डाल देंगे। लिख सकते हैं क्या, पावर ऑफ पॉइंट 2, 4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सर्कल इज कितना होता है, S1 होता है। S1 कहने का मतलब क्या है, कि पॉइंट को सर्कल में पुट कर देंगे। दैट इज क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 6 गुने 2 प्लस 4 गुने 4 और माइनस 8। कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 4, ये 16 माइनस 12 प्लस 16 माइनस कितना 8, ये कितना आ गया, 16 और 16 कितना 32, 32 और 4 कितना 36, 36 में 20 गया, कितना आ जाएगा, ये 16 आ गया। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट 2 और 4 का यदि हम निकालेंगे पावर किसके रिस्पेक्ट में, गिवन सर्कल के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है ना, 16 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, और ये कॉन्सेप्ट से बेसिकली प्रॉब्लम अभी तक कितना बार पूछ चुका है जीमेंस एडवांस। ठीक है ना, इसी 5 पॉइंट से कॉन्सेप्ट जो भी है वो सबसे पहले क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम लोग क्या बार बार रिवीजन करते रहेंगे पढ़ने के बाद। ठीक है, ये बोल क्या रहा है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से क्या पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, किस पे, कोई सर्कल पे। ठीक है ना, सर्कल मेरे पास दिया रहेगा, वहां से हम क्या करेंगे, सेंटर निकाल सकते हैं -g -f, और रेडियस भी हम लोग क्या इसका निकाल सकते हैं, r कितना, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का क्या, स्क्वायर रूट। ठीक है ना, रेडियस भी हम निकाल लेंगे, उसको कैपिटल R से डिनोट किए हैं। यहाँ पे L मेरे पास क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, कितना होता है, √S1। ठीक है ना, कैपिटल L जो यहाँ पे आया है लेटर, वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट को, और वो होता है क्या, बेसिकली √S1 होता है। कैपिटल R हम लिए क्या है, रेडियस लिए हैं क्या, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का क्या, स्क्वायर रूट। ये मेरे पास क्या आया है, रेडियस को डिनोट किया हम कैपिटल R से। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये कॉन्टेक्ट पॉइंट ए बी को मिला के एक लाइन बनाएंगे, और वो लाइन होता है क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। अब हम लोग को दिख रहा है कि पी ए बी ट्रायंगल एगो बन गया। ठीक है ना, तो पी ए बी ट्रायंगल का एरिया हम लोग अब आधी रखेंगे डायरेक्ट एज ए रियल। ठीक है ना, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम में बेसिक से बनाएंगे तो वहां पे मेरे पास क्या कैलकुलेशन लॉन्ग जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए क्या करेंगे, इसका रिजल्ट को ही हम लोग आज कर लेंगे। क्या होता है, पी ए बी ट्रायंगल का एरिया RL³ बटा R स्क्वायर प्लस कितना, L स्क्वायर। कैपिटल R मेरे पास रेडियस रहेगा सर्कल का, और L मेरे पास रहेगा किसका, लेंथ ऑफ टेंजेंट, बोले तो √S1 का। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि हम लोग को दिख रहा है क्या, कि यदि रेडियस मेरे पास क्या है, OA है, और OB भी मेरे पास क्या रेडियस है, और वो मेरे पास क्या सेंटर है। एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा क्या, OAPB, चारों पॉइंट को मिलाएंगे तो मेरे पास क्या क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, और उसका एरिया कितना, RL। ठीक है, ये 2 पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात क्या है कि ये
थीटा का बात कभी करेगा वो निकालने के लिए। पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो ड्रॉ हुआ दोनों टेंजेंट का बीच का क्या एंगल कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर 2RL बटा एल स्क्वायर माइनस कितना आर स्क्वायर। इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि ये पॉइंट और सेंटर और ये पॉइंट, चारों पॉइंट से एक क्या है सर्कल भी ड्रॉ हो रहा है, तो वो सर्कल का भी इक्वेशन का बात वो करेगा। वही चीज लिखा हुआ क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल पीएबी। ट्रायंगल पीएबी से मेरे पास क्या एक सर्कल पास कर रहा है ना, ट्रायंगल पीएबी से है ना, और इसी सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक ये पॉइंट और जो सेंटर रहेगा सर्कल का, वो दोनों पॉइंट को डायमीटर इंड मानते हुए हम सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे क्या, x माइनस x1 इंटू एक्स प्लस जी प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई प्लस एफ बराबर क्या 0। ये पॉइंट और गिवन सर्कल का सेंटर को डायमीटर इंड मानते हुए जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वही सर्कल क्या होगा, ट्रायंगल पीएबी से पास करेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट में क्या बच गया था, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ए बी जो मेरे पास आया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसी का लेंथ कितना 2RL बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का कितना स्क्वायर रूट। ये 5 पॉइंट क्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। इससे जी मेंस एडवांस कितना बार प्रॉब्लम पूछ चुका है। अब बाकी स्टेट लेवल का जितना भी एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, उसमें भी तो बहुत ज्यादा पूछा हुआ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो हम लोग ये 5 पॉइंट को आज कर लेंगे। चलिए इसको फिर से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB। ये चारों पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया कितना R है। R मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कल है, L मेरे पास क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट APA, ठीक है ना। दूसरा क्या, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB बराबर कितना 2RL बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना रूट हो जाएगा। थर्ड में क्या है, पीएबी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी कितना RL³ बटा आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर। फोर्थ में क्या है, दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट का बीच का एंगल कितना tan थीटा बराबर 2RL बटा एल स्क्वायर माइनस कितना आर स्क्वायर। लास्ट पॉइंट में क्या है कि पीएबी ट्रायंगल से जो सर्कल पास करेगा उसका इक्वेशन। तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या अपनाएंगे, पॉइंट तो दिया रहेगा और ये सर्कल का सेंटर दिया रहेगा, ये दोनों पॉइंट को डायमीटर इंड मानते हुए क्या करेंगे, सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे। वही यहाँ भी लिखा हुआ x माइनस x1 इंटू एक्स प्लस जी प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई प्लस एफ बराबर क्या 0, ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट को याद रखेंगे और ये 5 पॉइंट से रिलेटेड क्या है कुछ बेसिक प्रॉब्लम करेंगे। क्या ये प्रॉब्लम बोल रहा है, फाइंड द एंगल एट विच द सर्कल दिया गया है। दोनों प्रॉब्लम क्या एक ही कॉन्सेप्ट पे दिया गया है। एक प्रॉब्लम हम बना देते, एक प्रॉब्लम क्या अपने आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सर्कल हम लोग को दिया गया है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 11 बराबर क्या 0। फाइंड द एंगल एट विच द सर्कल कैन बी सीन फ्रॉम द पॉइंट। मतलब कोई पॉइंट से क्या है सर्कल को देख रहा है, कोई आदमी होगा, कोई यहाँ पे कार्टून खड़ा होगा, ठीक है ना। बहुत सारा नमूना मार्केट में है, उसी नमूना में से कोई एक नमूना है जो यहाँ इस पॉइंट से सर्कल को क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है ना। तो देखने से यहाँ पे क्या है कुछ एंगल बना होगा, तो इसी एंगल का ये जिक्र कर रहा है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये एंगल निकालने के लिए बोले तो ये दोनों टेंजेंट का बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे, याद है क्या, tan थीटा बराबर 2RL बटा एल स्क्वायर माइनस कितना आर स्क्वायर है ना। था R मेरे पास क्या था रेडियस था, L मेरे पास क्या था लेंथ ऑफ टेंजेंट था। इसका सेंटर कितना आ जाएगा -2 और कितना 1। इसका रेडियस थोड़ा निकाल लीजिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट कितना 4 + 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +11 हो जाएगा। कितना आ गया 4 आ गया रेडियस। थोड़ा लेंथ और टेंजेंट निकाल लीजिए, बोले तो L कितना होता है √S1 होता है। पुट कर दीजिए कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर बोले तो 36 + 1 और प्लस 6 चौक 24 और माइनस 2 और माइनस 11 आएगा क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये कितना आ गया ये फाइनली 48 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। एल भी हम निकाल लिए, आए तो रख दीजिए यहाँ पे कितना 2। R मेरे पास 4 आ गया, L का वैल्यू आ गया कितना √48 बटा L स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास कितना 48 माइनस R स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये क्या आ गया ये
8, 48 को क्या लिखेंगे 16√3, तो 16 बाहर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 4 निकल जाएगा, ये √3 बचेगा, और ये कितना 32, तो 8 चौक 32, 32 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर कितना π/3, ठीक है ना, क्योंकि π/3 पे टेन कितना होता है √3 होता है, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास ये एंगल निकालना था और ये एंगल आ गया कितना π/3 आ गया। इसी के जैसा सेम टू सेम क्या कीजिएगा, ये प्रॉब्लम को बना लीजिएगा। इसमें वही बोल रहा है क्या कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो टेंजेंट दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो निकाल लीजिएगा उसी तरह सेम टू सेम। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय द पेयर ऑफ क्या टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल एंड ए पेयर ऑफ इट्स क्या रेडियाई। आइए तो इसको फिगर से समझते हैं कि प्रॉब्लम में बोल रहा है क्या कि कोई पॉइंट 4 और 5 दिया गया, यहां से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया। और क्या बोल रहे हैं पेयर ऑफ इट्स रेडियाई, कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों रेडियस, अब आपको दिख रहा है कि पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसी क्वाड्रिलेटरल का क्या ये एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तभी हम लोग जस्ट थ्योरी में पढ़े थे क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी आधा है कितना RL, R मेरे पास क्या था ये सर्कल का रेडियस था, और L मेरे पास क्या था लेंथ ऑफ टेंजेंट था, ठीक है ना। तो आइए तो निकालते हैं इसका पहले सेंटर कितना 2 और 1, 2 और कितना 1, तो रेडियस निकाल लीजिए g² प्लस f² माइनस c का स्क्वायर रूट, कितना 4 + 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +11 हो जाएगा, ये भी आ गया कितना 4। L निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है √S1, बोले तो ये पॉइंट को सर्कल में पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 चक 16 प्लस 25 और माइनस कितना 16 और माइनस कितना 10 और माइनस 11, कितना आ गया ये 16 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 25 में 21 जाएगा, कितना 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, रख दीजिए वैल्यू कितना 4 × 2, R मेरे पास 4 आया, L मेरे पास कितना आया 2, बोले तो 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया देखिए कितना फास्ट में हम लोग बना लिए, ठीक है ना, कब जब ये रिजल्ट हम लोग को पहले से याद है तब, ठीक है ना, या तो फिर हम लोग को इसको 2 गो ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ता, PAO का, और इसका एरिया निकालना पड़ता हाफ गुने बेस गुने क्या हाइट, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब भी हम लोग इसका एरिया निकाल लेते फाइनली, ठीक है ना। लेकिन उतना करने से हम लोग का क्या टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, कम टाइम में हम लोग यदि रिजल्ट आज रख सकेंगे तो प्रॉब्लम फास्ट में बना लेंगे, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द क्या सर्कल, सर्कल मेरे पास दिया गया है कितना x² + y² बराबर क्या 9, और कोई पॉइंट भी दिया गया कितना 3 और 4, ये पॉइंट से क्या किया जा रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा रहा है, PA और क्या PB। अब प्रॉब्लम में आगे क्या बोल रहा है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ये दोनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, तो एक लाइन बन जाएगा। अब इसी ट्रायंगल का एरिया हम लोग को निकालने के लिए प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB कितना RL³ बटा L² प्लस कितना R², R मेरे पास क्या था ये सर्कल का रेडियस कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, L मेरे पास क्या था लेंथ ऑफ टेंजेंट था, इस पॉइंट से कितना आ जाएगा √S1, 3 तिया कितना 9 प्लस 4 चक 16 और माइनस 9 का कितना रूट, बोले तो ये कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। डाल दीजिए यहाँ पे, R मेरे पास कितना है 3 गुने 4 का पावर 3 बटा L² कितना 4 का स्क्वायर प्लस R² कितना 3 का स्क्वायर, कितना आ गया ये 3 गुने 4 चक 16 चक कितना 64 बटा 16 प्लस कितना 3 तिया 9 स्क्वायर कितना यूनिट्स,
192 बटा कितना 25 स्क्वायर यूनिट आ गया क्या पीएबी ट्रायंगल का क्या एरिया। और इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फाइनली हम लोग को प्रॉब्लम में ये बोल रहा था। देख रहे हैं ना हम लोग को प्रॉब्लम कितना फास्ट में आंसर दे रहा है, कब, जब ये रिजल्ट हम लोग को याद है तब, ठीक है ना। या तो हम लोग को कैलकुलेशन करते रहना पड़ेगा कम से कम एक पेज, तब ये फाइनली आंसर आने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पॉइंट अभी 5 को पढ़े थे पीछे, उसको हम लोग आज रखेंगे हमेशा के लिए, जब तक एग्जाम ना खत्म हो जाए। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द क्या सर्कल। कोई सर्कल का इक्वेशन हम लोग को दिया गया कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 बराबर क्या 0। और कोई पॉइंट भी दिया गया कितना 1 और 8। ये पॉइंट से क्या किया जा रहा है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। टच द सर्कल एट द पॉइंट्स A एंड क्या B। ये पेयर ऑफ टेंजेंट सर्कल को कहां पे टच किया, पॉइंट A और B पे। द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल PAB। प्रॉब्लम में बोला गया क्या कि जो PAB ट्रायंगल बना है ना, इससे एक सर्कल पास कर रहा है। क्या कर रहा है, इससे सर्कल पास कर रहा है। और इसी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को बोल रहा है। ये सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा 3 और कितना 2। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या कि ये सर्कल का सेंटर और जो एक्सटर्नल पॉइंट दिया गया है, ये दोनों पॉइंट को डायमीटर इंड मानते हुए क्या करेंगे, ये सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज, कहने का मतलब क्या है कि जो सर्कल का इक्वेशन आपको चाहिए वही आने वाला क्या, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस क्या x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर क्या 0। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया याद है, डायमीटर इंड जब दिया जाता था तब सर्कल का इक्वेशन कितना x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर क्या 0। उसी फॉर्मूला का यूज हम किए हैं, ठीक है ना। और फाइनली मेरे पास ये सर्कल का इक्वेशन आ गया और यही सर्कल का इक्वेशन हम लोग को क्या पूछ रहा था।